Hello all of you. So here I am. So today's video is on the MCQs of real numbers. So let's get started. So आज हम कंप्लीट करने वाले हैं MCQs रियल नंबर्स के. So हमारा पहला क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब 129 1 की पावर 2 है. अगर हम इसको देखा जाए तो ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है. सो फर्स्ट आंसर इज योर नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. क्योंकि अगर हम यू नो दैट कौन सा इसका रीज़न है, इसका आंसर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन में HCF ऑफ 8 9 25. तो सिंपली इसके दो मेथड्स होते हैं करने की. आप 8 को इस तरह से करा, अगर आप 8 के फैक्टर्स कर लो क्या आएंगे, 2 4 9 के किए तो 1 3 9 और 25 के किए तो 1 और 5 1 and 5. सो सिंपली इधर 1 and 5 है, इधर 3 and 9 है, इधर 2 and 4 है. यहाँ पे कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो है सिर्फ और सिर्फ 1. हमारा HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर. HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो आवर आंसर इज डी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मीन्स कि हमें कॉमन फैक्टर देखना है इनमें से. तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 ही है तो हम 1 पे टिक लगा दिया है. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल. नॉट इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इनको एक एक करके देखते जाएंगे और इरेशनल कौन सा है या नहीं है इसको देखते हैं. 2 माइनस ये वाला ठीक का स्क्वायर है पावर. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट गेट सॉल्व इट. सो 4 आया प्लस 3 आया माइनस कहाँ 2 4 रूट 3 आया. अब मुझे बताना ना पड़े कि ये कैसे आया, बिकॉज यू नो दैट द आइडेंटिटी इज a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो मैंने भी यहाँ पे वही किया है, 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा. सो ये एक इरेशनल नंबर है. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर रूट है, यहाँ पे भी रूट दिखता है, वो आपका इरेशनल नंबर है. तो ये एक इरेशनल नंबर है, सिंपली हम जानते हैं. सो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तो हमें देखना है. अब हमें रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर देखना है. हाँ, तो रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम. तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab. रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 इक्वल टू रूट 6. तो यहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हैं कि ये 5 एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है. तो दो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा रेशनल होता है. इरेशनल होता है तो ये वाला भी हमारा इरेशनल है. अब ये वाला भी इरेशनल है, ये वाला भी इरेशनल है. तो हम हमारा आंसर अब तीसरा चेक करते हैं. रूट 2, ये हमारी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी. सो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3. तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1. माइनस का 1 एक रेशनल नंबर है. सो सी इज द आंसर. हमें इसमें इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है वो प्रूव करना था. हमारे तो इरेशनल नंबर है, तो हमारा रेशनल नंबर कौन सा है, रूट 2 माइनस रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 3. सो आंसर है हमारा इसका सी वाला. नोट ऑन द कॉपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. सिंपली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा. हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमारा आंसर क्या आता है. सो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इसको. वैसे तो सिंपली इसका आंसर इरेशनल हो, लेकिन हम एग्जाम्पल से करेंगे. रेशनल क्या होगा, ये रेशनल है और ये रेशनल. तो क्या आएगा 2 रूट 2. कोई भी इरेशनल नंबर हो उसका इरेशनल नंबर से करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा.
सो आंसर इज रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अभी भी बताया था, सम एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, उसका आंसर हमेशा इरेशनल आता है। तो इसका भी आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। क्वेश्चन बोल रहा है टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। सिंपली आंसर हमसे बोल रहा है कि टू डिफरेंट इरेशनल में, टू डिफरेंट इरेशनल की बात हो रही है यहाँ पे, सेम इरेशनल नहीं है, सिर्फ इरेशनल की बात नहीं है। अगर हमारा होता कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो हमारी पॉसिबिलिटी हो जाती बोथ ऑफ द अवर, बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। इसका मीन्स बोल रहा है कि दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 और √3, ये दो डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा √6। अगर इसी की जगह पे हमारे दो इरेशनल नंबर होते तो एक तो पॉसिबिलिटी ये थी जब हमारा सिर्फ डिफरेंट नहीं होता क्वेश्चन में। अगर मान लो कि आपके क्वेश्चन में जो है सिर्फ इतना आया था प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, सो आंसर हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती, एक तो √2 और एक √3 का मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका इतना मल्टीप्लाई किया तो ये आने वाला है √6। इस तरह से मतलब कोई भी दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, या फिर हमारे कोई होता है √2 मल्टीप्लाई √2, इसका मीन्स तो रेशनल नंबर आ गया 2। सो यहाँ पे बोथ ऑफ द एबव हो जाता है, रेशनल एंड रिलेशन। बट इसका मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ टू डिफरेंट, मतलब पॉसिबिलिटी सिर्फ ये वाली है हमारी, ये वाली। सो √6 आ रहा है हमारा आंसर, इसका मीन्स रेशनल नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम है दो इरेशनल नंबर का, √2 प्लस 3√2, 4√2 आएगा। इट सिंपली मीन्स दैट इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होता है, कभी दो इरेशनल नंबर का सम जो है कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। तो इसका भी आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन बोले प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? +1 +2 +3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, इनका प्रोडक्ट किया जाए। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, इस किससे डिविजिबल होंगे? तो 0 1 2 3 ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो मैं बोल रही थी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, तो 1 2 3, 0 हमारा पॉजिटिव भी है और मतलब बीच में आता है, तो हमारे पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ये है हमारे, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आया। अब वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से हो जाएगा? नहीं, 6 से हो जाएगा। यस, इट विल डिविजिबल बाय 6, so आंसर इज 6। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 1 नहीं हो सकता बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ और आंसर आता है, जैसे कि अगर कुछ और टर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 5 और ऐड हो जाता, 5 तक हो जाते, तो हमारा कुछ और भी एक्स्ट्रा में आ सकता था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, द सेट ऑफ ए, सेट ए इज 0 1 2 3 4 ... रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। आपको क्या लगता है ये क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 डेड होल नंबर होते हैं क्या? इंटीजर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स या इवन नंबर? तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? 0 2 4 6, तो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, और 0 2 से डिवाइड होने वाले इवन नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो -1 -2, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0 से। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है हमारी 0 से, तो आंसर इज द ए। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच नंबर इज डिविजिबल 11। तो इट सिंपली 11 से डिवाइड होने वाला, देख लो 11 से ये डिवाइड हो जाएगा 15 और 16, या फिर आप माइंड में भी कर सकते हैं, जैसे मैं करने वाली हूँ।
अगर 11 का डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 का 31, 3 से 31, 11, 22, 22 से 9 टाइम 96 नॉट डिविजिबल। 1452 चेक करके देखते हैं। ये 3 से 11 टाइम 35, 22 और इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट, इट इज़ पॉसिबल, सो इट इज़ आंसर डिविजिबल। देखो अगर 1452 को डिवाइड करोगे 11 में तो ये कितने टाइम 11 1 टाइम, ये 3 बचा, 35 3 टाइम 33, अब बचा 2 और यहाँ पे भी 2, कितने टाइम हो गए 2 टाइम 182 आंसर आ रहा है, तो डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। टिक लगा लीजिए सब लोग, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स। हमें एलसीएम बोल रहा है गिवन नंबर एक्स एंड वाई का, वेयर एक्स वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन वाई। अब इसी तरह से हम एक फॉर्म में एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे हमारा इजीली क्लियर होता है। एक्स और वाई की जगह पे हम कुछ करके रखते हैं। एक्स का मान लीजिए 2, 3, 2 और 4, तो बोल क्या रहा है, वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स। वाई जो है एक्स का मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल है वाई। सो ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जो है एक्स का मल्टीपल है, वाई जो है एक्स का मल्टीपल है। सो आंसर आपका सिंपली आप खुद कर सकते हैं, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आप खुद करिएगा। इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ज़रूर डालूंगी कि इसका आंसर क्या है। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, आप अपना आंसर डालिएगा, तब चेक करिएगा कि आंसर क्या है। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 338, 436 and 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 and 15, 39। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। अब क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है भाई, लार्जेस्ट नंबर सिंपली हमें क्या करना है, हम तो सिंपल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको में से माइनस कर देंगे। 398 में से 7 को माइनस किया, रिमाइंडर माइनस करते थे मैंने। 391, 436 में से 11 माइनस किया, इसका आया 4, 2, 5 और 15 में से नहीं 542 में से माइनस किया 15, 527। तो ये हमारी 3 संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे ना सिंपली। अब बताओ, अब बच्चों को कंफ्यूज होगा, इसमें एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। भाई लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड कर दे। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जहाँ पे भी आपको लार्जेस्ट दिख रहा है या ग्रेटेस्ट दिख रहा है क्वेश्चन में, तो उसमें आप एचसीएफ ही करना पक्का, उसमें एचसीएफ ही निकाला जाएगा। नहीं तो करके देख लेना, तो उसका आंसर जो है एचसीएफ ही निकालना होगा। जहाँ पे भी लोएस्ट हो उसका एलसीएम, बिकॉज एज वी नो दैट कि इनकी जो फुल फॉर्म, इनकी जो क्या होती है इनकी फुल फॉर्म, हम जानते हैं कि इनकी फुल फॉर्म जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की। तो जहाँ पे भी आपको एचसीएफ दिखे, एचसीएफ मतलब हाँ पे भी आपको हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट वगैरह दिखे, तो उसका आंसर आपका सिंपली क्या है, सिंपली आंसर हमारा क्या होगा, एचसीएफ करना होगा। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर हम सिंपली एचसीएफ निकालेंगे। हमने 3 नंबर कौन से रखे थे, 390, 527 था, तो 391 डिवाइडेड बाय 527, ये 1 टाइम 391, 6, 12 में से 9 गए तो 3, 136। अब 391 क्या कर देंगे,
136 का 2 टाइम करते हैं, 12, 2 3 जा 6, 6 और 7, 7 2 71, 72, तो 9 में से 7 गए 1, 19 का करेंगे, कहीं गलती हो गई, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभार। 391 पहले यहाँ पे आंसर सकते हैं। 436 का क्या होगा, 436 का होगा 436 का 4 2 5 और ये 527। सो आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। उस तरह से तो लम्हों में आने वाला है, तो हम सिंपली इसी तरह से निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 391 का करेंगे, 425 का करेंगे और 527 का करेंगे। जो भी कॉमन मिले वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसी तरह से कर लेते हैं, उस तरह से हमारा लॉन्ग पड़ रहा है। तो 391 ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये किससे जाएगा, 11 से जा रहा है, 11 से 33, 61 नॉट पॉसिबल। सो और किससे जा रहा है, हमारा टाइम बीतता जा रहा है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होंगे। सो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व इट, क्योंकि आप तो इतना सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, फिर उनका एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ जो निकला है इनमें से ही होगा और आंसर टिक कर दीजिएगा। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। काफ़ी क्वेश्चन है हमारे में। देयर आर 312 and 260 and 156 स्टूडेंट इन क्लास। ये इतने बच्चे जो हैं 10th 11th and 12th में बैठे हुए हैं रेस्पेक्टिवली। बसेस आर टू बी हायर टू टेक दिस स्टूडेंट टू अ पिकनिक। पिकनिक के लिए बस हायर्ड है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक बस जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेकर जाएगी, तो हर एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे। सो ये आपको निकालना है सेम टू सेम। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एचसीएफ निकाल लेंगे। मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो मैं कुछ क्लासिक कलर लेती हूँ। ओके तो हम कहाँ पे थे, हम इनको निकालने थे इनके। मैंने कहा कि जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे दिखे, या फिर मैक्सिमम शब्द आपको जहाँ पे भी दिखे, वो आपको आंख बंद करके उसका एचसीएफ निकालना है। इन क्वेश्चनों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, अगर मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, तो आपको एचसीएफ निकालना है। अगर लोवेस्ट हो, मिनिमम हो, तो आपको एलसीएम निकालना है। और मैक्सिमम वाले में तो हमें एचसीएफ निकालना है सिंपली। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। जो भी हम तीनों का एचसीएफ होगा वो उसमें हम देख लेंगे क्या एचसीएफ होगा, वो आंसर होगा। एचसीएफ इन तीनों को मैं निकाल चुकी हूँ। इसका आंसर जो आने वाला है वो आपका आएगा 2 × 13। इन तीनों में से कॉमन निकाला है, ये एचसीएफ होगा इसका। सो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 13 = 56। तो इसका आंसर है 56। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 56। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। 18 मिनट्स लेती है एक सर्कुलर पाथ को एक राउंड लगाने के लिए। हारिस भी 12 मिनट्स लेता है उसी के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम्स गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे नीड। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है
एक मिनट बच्चों, there was a mistake and that I have spoken this 56 answer but its answer is 52. As we all know that 13 4 is 52. मिस पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलती हो गई थी, 13 4 की जगह 14 4 कर दिया था, इसलिए आंसर इसका ए वाला है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी फॉर कन्फ्यूज़न, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया हो तो। हम क्वेश्चन नंबर 15 पर थे। हम क्वेश्चन नंबर 15 में ये बात कर रहे थे, यहाँ 18 मिनट्स लगे, इसको 12 मिनट्स लगे उसी काम को। अगर तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक घंटियों वाला भी आता है इसी में कि उसको एक टाइम पर एक बैल बजी इतने मिनट्स में और एक टाइम पर इतने मिनट्स में बैल बजी, तो बताओ एक साथ कब बजने वाली हैं, कितने मिनट्स बाद बजेंगी। तो मतलब कि इनमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एलसीएम निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप आंख बंद करके एलसीएम निकाल देना। तो हम एलसीएम अगर इन दोनों का निकालेंगे 18 12 का, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 जा 4, 4 9 जा 36। सो इट्स आंसर इज द 36 मिनट्स। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए 36। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक्सप्रेस 90 ऐसा एज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 98 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से निकाल सकते हैं। अगर हम 2 के टेबल में ये कितने टाइम आएगा, 8 4 9 49 7, तो इसका आंसर हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 2 एक टाइम है तो 1 और 7 2 टाइम है तो 7 की पावर 2। ये तो आप जानते होंगे किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 3 फार्मर्स हैव 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम एंड 882 किलोग्राम ऑफ wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can pack. मैंने क्या कहा, कहीं पे भी आपको मैक्सिमम देखे सो उसमें आंख बंद करके हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। इस बार के क्वेश्चन पे इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है, तो प्लीज़ प्रिपेयर दैट कि उस टाइप के देखो कहीं पे भी मैक्सिमम आ रहा है तो हमें एचसीएफ करना है, मैक्सिमम आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, हमें एचसीएफ करना है सिंपली आंख बंद करके। और कहीं पे भी हमारा जो घंटी वाला क्वेश्चन है या फिर कितने मिनट बाद ये लोग एक साथ स्पीड से रिलेटेड हो, कितने मिनट बाद मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंपली एलसीएम करना है। सो इसके लिए आपको आपको बस याद रखनी है ये बात। आप कहीं नोट्स बनाएं तो उसमें की पॉइंट्स लिख देना कि मैक्सिमम हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट इक्वल टू एचसीएफ एंड लोएस्ट वगैरह इक्वल टू एलसीएम। सो आपको याद रहेगा। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हम सिंपली इसका एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ होगा वो इसका आंसर मिलने वाला है। 490 किलोग्राम 490 और 588 का एचसीएफ निकालेंगे हम और जो आंसर होगा वो देखो गाइस, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता सकती हूँ किस तरह से करना है, लेकिन आपको करना खुद ही होगा। तो इसलिए आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ए 98 किलोग्राम। सो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और फिर उसके बाद आप अपना आंसर मैच करेंगे कि मेरा 98 किलोग्राम आ रहा है या नहीं, तो फिर आपका आंसर सही चला जाएगा। अगर सही है तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर हमें पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सम इंटीजर्स पी एवरी इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो एवरी इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो जब इवन इंटीजर्स होते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर हम उनको 2p की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अगर यहाँ पे और इंटीजर्स होता है तो हम 2p+1 लगाते हैं, लेकिन हमारा इवन इंटीजर्स तो हमारा आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फॉर सम इंटीजर्स एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे ऑड इंटीजर्स आ गया, मैंने अभी बताया था। ऑड इंटीजर्स होगा तो 2p+1 या +3 इसकी फॉर्म में हो सकते हैं। 2p+1 फिर 2p+3 2p+5, ये ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस हो गया। इवन की बात करें तो 2p फिर 2p+2, जो भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो m² - 1 इज डिविजिबल बाई h इफ m इज
हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 और इफ m इज, तो अगर हम एक इवन इंटीजर्स हैं m² - 1 की जगह पुट करते जाएंगे, m² में अगर हम इवन इंटीजर्स पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर। और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इवन और ऑड इंटीजर्स जो है नेचुरल और होल नंबर में ही इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इन्हीं की बात कर लेते हैं पहले। अगर यहाँ पे इवन है, जैसे कि हमने कोई बिग नंबर लिया, क्योंकि 8 से डिविजिबल होने के लिए 1 2 3 4 तो काम नहीं करेगा, तो हम अगर 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 - 1 करिए तो 15, तो इट कांट बी, ये हो नहीं सकता, इट कांट बी एग्जिस्ट बिकॉज जो है 15 जो है डिवाइड नहीं हो सकता 8 से। सो इवन नंबर का तो हमारा कैंसिल हो चुका है। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर में इवन इंटीजर्स आते हैं और होल नंबर में भी इवन इंटीजर्स आते हैं, सो ये भी हमारे दोनों कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारा आंसर जो बचा है वो कौन सा बचा है, ऑड इंटीजर्स। तो हमारा आंसर सिंपली है ऑड इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 21, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वी एक्सप्रेस एज, a दिया गया है x/3, b दिया गया है x/3 एंड b इज x/3, b इक्वल टू x y, ये दिया गया है b। और पूछ रहा है बीइंग प्राइम नंबर्स, एक्स वाई बीइंग प्राइम नंबर्स, एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अगर भाई एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई वाई, रुको जी हैं तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस, बस हमें ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ये हमारा दे रहा है और बी भी दे रहा है, x/3 और x/2z, ठीक है। हमें आंसर क्या निकालना है, हमें निकालना है प्राइम नंबर्स हैं ये और एलसीएम निकालना है। तो जब भी एलसीएम दिया गया होगा, मैंने बोला जब भी एलसीएम दिया गया होगा, यहाँ पे x की पावर 3 होगी, गलत होगा शायद, यहाँ पे x की पावर 3 होगी, तो मैंने बोला जब भी x की पावर क्या होगी, सॉरी x की पावर नहीं, जब भी एलसीएम निकालना हो तो हम सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे अगर एचसीएफ होता तो हम इन दोनों के बीच में कॉमन होता और वही कॉमन हम टिक लगा देते कि वो एचसीएफ होगा, लेकिन हमें एलसीएम पूछ रहा है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये x है और ये x3 है तो ये x4 आ जाएगा, ये y है तो ये y3 हो जाएगा, और z तो एक ही है तो z का 1। तो हमारा आंसर नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सिंपली ये क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर है जो जीरो नहीं है, मतलब 1 मान लो या 5 मान लो, कुछ भी मान लो, और उसका नंबर क्या किया, एक इरेशनल नंबर से कर दिया। नॉन जीरो रेशनल है और एक इरेशनल नंबर से कर दिया, तो क्या आंसर आने वाला है, सिंपली इट्स ऑलवेज विया इरेशनल नंबर। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर, हाँ। तो मैंने बोला था कि जब भी आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ हो तो हम सिंपली उसमें कॉमन ढूंढेंगे, और एलसीएम हो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये हम क्यों करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्राइम नंबर्स, वो भाई प्राइम नंबर्स हैं उस वाले में, प्राइम नंबर्स। तो अगर यहाँ पे प्राइम नंबर है, यहाँ पे नहीं, एलसीएम प्रोसेस में, सो हम सिंपली हम बता सकते हैं कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना हो सो हम इस तरह से नहीं करेंगे, 3 और 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना है जब आपका क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हमें निकालना है एचसीएफ। सो ए और बी में हमें कॉमन देख लेना है, ए और बी में हमारा कॉमन क्या है, एक्स वाई 2, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो आंसर है ए। The largest number which divides 60 and 75 leaving remainder 8 and 10 is largest number। मैंने फिर से कहा एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके टॉपिक में। तो 60 में से माइनस किया पहले 8, फिर 75 में से माइनस किया 10 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, इसलिए
60 में से 52 आया, ये आया 65। इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके हाथों में। 52 और 65 की एचसीएफ 13 आएगा। मुझे कैसे पता, क्योंकि 52 और 65 ही 13 के नंबर हमारे और इतने बड़े बड़े हैं, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 30, आंसर नंबर डी है इसका आंसर, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है कि इंक्लूड करके, एक्सक्लूसिव होता है इन दोनों को छोड़ के। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 1 2 3 4 5। ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाए इन दोनों से? देखें 5 क्या 1 से है? यस। 2 से है? नहीं। 3 से है? नहीं। 4 से है? नहीं। 60 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5। अरे भाई ये तो सबसे है, तो ये वाला हो गया। 20 देख सकते हैं, 1 से है, ये 1 से है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं, 2 से है, 3 से नहीं है, 4 से भी है लेकिन 5 से भी है, सिर्फ 3 से नहीं है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। 100 अगर हो भी गया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट नंबर बोला है। क्या बोला है? लीस्ट नंबर, तो छोटा नंबर बोल रहा है, तो 60 इज द आंसर। तो हम पता है लीस्ट नंबर में इसको क्या कर सकते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम 1 का एलसीएम लिया, 2 का एलसीएम लिया, 3 का एलसीएम लिया, 4 का एलसीएम लिया, इनके एलसीएम हो सकते हैं, हो भी जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमारा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कर देंगे, हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो 60 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड देके भी देख सकते हैं। आंसर इज 60 बी। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। 1 to 8 मैंने वही बोला कि 1 to 8 1 2 3 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो तो सिंपली 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 2 3 6 6, यहाँ तक तो 60 आ गया था हमारा। और आगे और कर लेते हैं, 6 7 8 7 8 50 40 56 56 मल्टीप्लाई 6, नहीं गलती की हमने, मैंने कहा डिवाइड देके देखो, सबसे ईजी मेथड 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 840 को देखो, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा क्या? 3 से 8 और 4 12, ये 3 से भी होगा, 4 से होगा, यस, 5 से होगा, 6 से 2 और 3 से है तो 6 से भी होगा, 7 से होगा कि 84, 7 से 7 1 7 से भी होगा, 8 से होगा, 8 से भी होगा। तो लीस्ट नंबर हमारा एक ये हो गया। अब बड़े बड़े नंबर्स तो देखो ही मत, छोटे देखने में, अगर बड़े बड़े नंबर तब देखना है जब छोटे में से मिलता नहीं है कुछ भी। बड़े बड़े नंबर ये तो पहले से ही नहीं होगा, क्योंकि बड़ा पूछना है। 840 हमें मिल रहा है ना, इसलिए 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 5 से और 3 से नहीं जाएगा। 420 देखते हैं। अब 420 1 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से भी चला जाएगा। तो आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पे ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, बट आंसर इज द डी, बिकॉज यहाँ पे पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विच विल टर्मिनेट आफ्टर। क्वेश्चन बोल रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर, क्या आंसर होगा? ये तो आपका सिंपल, तो प्रोडक्ट टू कंसीडर नेचुरल नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो जैसे कि हम पुट करते जाएंगे वैल्यू, 2 × 3 करेंगे तो क्या आएगा? 6, 3 × 4 करेंगे तो आएगा 12, और भी इवन ही आएगा। आप कितना तो इसका आंसर है इवन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोला, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 and 1032 expressible in the form of 1032 × 2 + 408 p then the value of p। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो 408 और 1032 का एचसीएफ निकालेंगे और इनके इक्वल में पुट करेंगे, पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। सो हमारा जो इन दोनों का एचसीएफ होगा वो होगा 1032 + 408 मल्टीप्लाई पी इक्वल टू में हमारा क्या था? मेरा आई थॉट 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आ रहा है। तो 2 × 4 4 × 8 8 2 8 3 24 24 मल्टीप्लाई 9। तो ये है हमारा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
ये आएगा 408p, ये 24 9 माइनस किया 1032 मल्टीप्लाई। तो अब इस दोनों को सॉल्व करना है, पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो आप सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर इन द फॉर्म 4p + 3 वेयर p इज अ होल नंबर एंड विल ऑलवेज बी। 4p + 3 है और p क्या है हमारा, एक होल नंबर है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 2 3 4। अगर p को हमने, तो ये नंबर क्या होगा, हमेशा होल नंबर है तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो सिंपली सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आएगा, 8 + 3 = 11। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो इसका आंसर है इवन। पर ये इवन नहीं, ऑड नंबर, सॉरी, ऑड होगा हमेशा, आंसर इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 32, when a number is divided by 7 its remainder is always। देखो, जब कोई नंबर 7 से डिवाइड हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा, एटलीस्ट 7 आएगा, लेस देन 7 आएगा, एटमोस्ट 7 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 7 हो सकता है। ग्रेटर देन 7 होगा तो वो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर जैसे मान लो 8 आया हमारा रिमाइंडर, तो 7 एक टाइम और डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर ग्रेटर देन 7 तो हो नहीं सकता। एट मोस्ट 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर और एटमोस्ट सेम ही बात है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट्स रिमाइंडर इज ऑलवेज। देखो, ग्रेटर देन 7 हो नहीं सकता, एटमोस्ट 7 भी नहीं हो सकता। एटमोस्ट का मतलब होता है इक्वल में और या फिर उससे बड़ा, तो इक्वल और उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बड़े वाले तो हो ही नहीं सकता। और 7 को अगर इक्वल में रखोगे तो वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, उसका रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। तो 7 भी नहीं हो सकता, एटलीस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट में भी 7 आता है, मतलब एटलीस्ट का मतलब 7 और 7 से छोटा, तो 7 भी नहीं, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा लेस देन 7, बिकॉज लेस देन 7 रिमाइंडर के लिए हमें 7 से छोटा ही होना चाहिए, तभी वो रिमाइंडर कहलाएगा, नहीं तो उससे आगे और सॉल्व हो सकता है। तो इसका आंसर है लेस देन 7, टिक कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा अपना सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी था, बस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ना था बस। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ चुके हैं, 33 पर आ चुके हैं। 6 + 5 √3 -4 - 3 √3 इज, क्या ये एक रेशनल नंबर है, क्या एक इरेशनल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, क्या इंटीजर। सो सॉल्व करते हैं इसको। 6 + 5 √3 -4 + 3 √3, तो ये हमारा आ जाएगा 8 √3 -2। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, सिंपल। तो इसका इरेशनल नंबर पुट कर लीजिए इसका आंसर। इफ HCF = 16, y = 8, LCM = 16, y = 48, then the value of y is। देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब हम दो संख्याओं का x y का HCF निकालते हैं तो इन दोनों में से कॉमन होता है, मतलब अगर दो हैं हमारे तो 16y = 8 दे रखा है और 16y = 48 दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल है, अब MCQ टाइप है, तो हम सिंपली डाल के देखेंगे वैल्यू। अगर MCQ के लिए हम जल्दी सॉल्व करना है तो अगर हम 16 में 24 रखेंगे, 16 और 24 का अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा क्या, यस। 16 और 16 का तो 16 आ जाएगा HCF, वो तो हो नहीं सकता। और 16 और 8 में, उसमें भी 8 आ जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ, और 48। लेकिन हमारा ये भी दूसरी इक्वेशन भी तो है। अब हमारे कौन से आए थे, 24 वाला हमें डाउट था, 8 वाला डाउट था, 48 वाला भी डाउट था। पहले 16 और 48 का HCF निकालते हैं। 16 और 48 का, 48 के क्या प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, 2 = 24 और 2 = 12, 2 6 2 3 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं, सिंपली 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3,
और 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहे थे। हाँ, सो इसका भी 8 हो सकता है। 8, इसका 8 नहीं, इसका ज़्यादा ही हो रहा है, तो हमारे पास 2 आ रहे हैं। 24, 8 हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। इसमें पुट करते हैं बस सिंपली 16 और y, अब y में पुट करते हैं। तो अगर y 16 और 24 करेंगे तो क्या हमारा HCF 48 आएगा LCM, तो क्या LCM हमारा 48 आने वाला है? बताइए, LCM 48 आने वाला है। 16 अगर 24 और 16 के LCM करते हैं 48 आएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है क्या? निकाल के देख लो ना, बड़ा ही आएगा। अगर 16 और 8 का करते हैं, अगर 16 और 48 का करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। सो इसका आंसर है 48। 16 और 8 का करते हैं पहले। 16, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा तो हम एलसीएम कर देते हैं। 2 से 8 टाइम और ये 4 टाइम, 2 से 4 टाइम और ये 2 टाइम, ये 2 से टाइम और ये 1 टाइम, ये 2 से, तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को पुट कर दीजिए। 1 मिनट, 24 वाला भी हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है हो जाए, क्या पता, गलत नहीं होना चाहिए ना हमारा। टू 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 3 या 48, तो हमारा आंसर 24 होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए 48 क्यों, क्योंकि 48 मैं भूल गई थी, 48 इस इक्वेशन में खड़ा नहीं उतरा था, तो इसलिए हमें 24 और 8 में ही चेक करना है। तो इसका आंसर 24 है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। 35 क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ टी अ प्राइम नंबर डिवाइड्स बी स्क्वायर होगा और बी जो है ग्रेटर है 0 से ग्रेटर है बी, और अगर उसका स्क्वायर किया जाए देन एक टी क्या है? प्राइम नंबर से जो डिवाइड कर देता है b2 को। एक प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा। यस, इट शुड बी पॉसिबल। t डिवाइड्स b, देन t डिवाइड्स b, b डिवाइड्स t, t स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर, या b स्क्वायर डिवाइड्स t स्क्वायर, बताइए। तो इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया था, मतलब कि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप के, कि हम जो अगर a जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो b स्क्वायर भी a को डिवाइड कर दे, इसी टाइप का था, कुछ इसी टाइप का। तो हमारा आंसर जो होगा इस टाइप से नहीं था। देखो, ये क्वेश्चन था अगर c जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो c हमारा a को भी डिवाइड करेगा। तो उस हिसाब से जैसे कि t जो है डिवाइड करता है b स्क्वायर को, तो t डिवाइड्स करेगा b को भी। सो आंसर इज t डिवाइड्स b। सिंपली क्वेश्चन नंबर 35 का ए आना है। द नंबर 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एमसीक्यू में, हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का। इफ़ एलसीएम जो है 77 और 9 इसका इतना है, तो एचसीएफ कितना होगा? तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू, नहीं सॉरी गलती कर दी हमने, फॉर्मूला भी गलत लिख रही हूँ मैं आजकल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, जो भी था, आई एम कन्फ्यूज्ड। सो सिंपली हम एक और मेथड से कर सकते हैं, बट आपको वही मेथड लगाना है, एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम उसी तरह से क्या है एलसीएम निकालेंगे। हाँ, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में एलसीएम। क्या है हमारा? 77 हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना, 17 अपॉन 99 अपॉन में 693। रुको, 77 मल्टीप्लाई 99 अपॉन में 693। इनको काटते हैं 99, ये अगर चला जाएगा 11 से 66 अपॉन में 3, यस, ये चला जाएगा 9 से 9 टाइम, और ये 9 से जाएगा 66 इक्वल टू 6 टाइम, और ये 6 3 33 3 टाइम।
अब हमारा ये 7 से जाएगा 11 टाइम और ये 7 से जाएगा 9 टाइम। 9 से 9 का जाएगा, आंसर क्या है 11। तो आंसर इज 11। 11 को टिक कर लीजिए। 37 का आंसर आ चुका है 11। 38 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b their access to unique integers given such that a equal to b plus r where r much satisfied। तो इसका आंसर क्या हो? तो सिंपली इसका आंसर होने वाला है 0 से r is greater smaller than 0 and greater than b। तो इसका आंसर ये होने वाला है। सो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे इस वीडियो में तो अगले वीडियो में आइएगा, ज़रूर देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। MCQs के इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, प्लीज़ डू दैट। अगर आपने ये सारे MCQ कर लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो आप पक्का ही आप सारे MCQ कर सकते हैं। तो MCQ को प्रिपेयर करती रहिए मेरे साथ। अगर मुझे और MCQ बढ़िया मिलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर लेकर आऊँगी। सो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।